मैथ्स क्लास में आप सभी को लोगों का स्वागत है। हम लोग आज संचय पढ़ेंगे कंबाइनेशन 5/1/2021 दिन मंगलवार है ना। इसमें इसके पहले अपन पढ़ेंगे समूहों में विभाजन। समूह में विभाजन मतलब समूह बोल रहा है यहाँ पे शब्दों से ही स्पष्ट है। तो समूह मतलब m/n। इस प्रकार से अगर अपने को कोई समूह दिया है उसमें से एक बार में m वस्तु लेने पर है ना, और एक बार अपन m/n वस्तु लेने पर जो m/n वस्तुओं को m और n के दो समूहों में विभाजित करने पर इस प्रकार से अभिष्ट संख्या प्राप्त होता है। m/n वस्तु और n वस्तु ले रहे हैं तो cn, तो m फैक्टोरियल n फैक्टोरियल m/n - n हो जाएगा। ये दोनों कट जाएगा है ना। तो इस प्रकार से समूह में अगर दिया है तो इस प्रकार से संचय का क्वेश्चन देखते हैं आगे। 16.4 अपने को कितने प्रकार से 12 पुरस्कार हैं उसको दो बालकों में बांटना है कि एक को 7 और दूसरे को 10 पुरस्कार मिले। तो 16.4 का क्वेश्चन पहला इस प्रकार दिया है। चूँकि 17 पुरस्कार में से एक को 7 पुरस्कार देना है ना, एक को 7 पुरस्कार, तो क्या हो जाएगा देने के तरीके, तो 17 में 7 घटा देंगे तो 10 हो जाएगा। अब इसलिए कह सकते हैं कि 17 में से एक को 7 पुरस्कार दिए जाने के तरीके 17C7 हो जाएगा। अब बचता है इसमें 10 पुरस्कार को अपन दूसरे को कितना पुरस्कार देना अपने को 10, इसलिए 10 पुरस्कार को 10 प्रकार से दे सकते हैं। तो शेष जो 10 पुरस्कार है उसको 10 प्रकार से दिए जाने के तरीके कितना हो जाएगा 10C10। अब इसलिए कुल तरीके हो जाएगा गुणन नियम से, तो दोनों का गुणा हो जाएगा 17C7 गुणा 10 तो NCN बराबर 1 होता है। तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। और इसको अपन सूत्र से मान रखते हैं 17 फैक्टोरियल फिर 7 फैक्टोरियल 17 × 7 फैक्टोरियल हो जाएगा गुणा 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा 17 16 15 14 13 12 11 और 10 कट जाएगा और 7 6 5 4 3 2 है ना 1। तो इस प्रकार से हो जाएगा। या तो अपने को आंसर के रूप में 17 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल दिया है, इसको सरल भी कर सकते हो है ना। आगे इसी में 16.4 का क्वेश्चन पाँचवा एक दिया है। ताश के 52 पत्ते खिलाड़ियों में कितने प्रकार से बांटे जा सकते हैं। चूँकि ताश की गड्डी में 17 पान के 17 लाल का 17 चिड़ी के पत्ते होते हैं। तो ताश के 52 पत्तों को बराबर अपन कितने प्रकार से खिलाड़ियों में बांट सकते हैं, उसके बांटने के प्रकार है इस प्रकार से। तो 52 फैक्टोरियल है ना, 17 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल 17 का घात फैक्टोरियल का कितना हो जाएगा 3, इस प्रकार से हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 2 स्टेप में बनेगा। जब विभिन्न वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुएं लेकर बने क्रमचयों की संचयों की संख्या ठीक है। तो विभिन्न वस्तु मतलब n वस्तु में से एक वस्तु चुनने के तरीके क्या हो जाएगा NC1। इसी प्रकार से n वस्तुओं में से दूसरे वस्तु चुनने के तरीके NC2 हो जाएगा। n वस्तुओं में से तीसरे वस्तु चुनने के तरीके NC3 हो जाएगा। इस प्रकार से डैश 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 क्या हो जाएगा n वस्तुओं में से n वस्तु चुनने के तरीके बराबर NCN हो जाएगा। तो यहाँ पे अभिष्ट संचयों की संख्या हो जाएगा NC1 धन NC2 धन NC3 धन इस प्रकार से डैश 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 धन NCN, ये सूत्र के रूप में उपयोग होगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 2 का घात n-1 है ना, इतना बराबर ये। अब दूसरा स्टेप में यदि वस्तु अधिक है P Q R है, R वस्तुओं में से P वस्तु एक समान प्रकार की है ना, और इस प्रकार Q वस्तु को चुनने के तरीके हो जाएगा P वस्तु को, तो P धन 1 हो जाएगा। फिर ये जो Q वस्तु है तो Q समान वस्तुओं के चुनने के तरीके तो Q धन 1 हो जाएगा। अब R वस्तुओं को चुन रहे हैं तो R समान वस्तुओं के चुनने के तरीके तो R धन 1 हो जाएगा। इसलिए सभी वस्तुओं के चुनने के तरीके बराबर गुणन नियम से P धन 1 इंटू Q धन 1 इंटू R धन 1 हो जाएगा। अब कुछ ऐसी भी स्थिति आती है जब सभी वस्तुओं को अपन छोड़ सकते हैं, तो संचयों की संख्या इस प्रकार से हो जाएगा P धन 1 Q धन 1 R धन 1 और ऋण 1, जब सभी वस्तु को छोड़ रहे हैं। इसमें प्रश्नावली 16.5 देखते हैं
तो यहाँ पे मेरे 7 मित्र हैं, उन्हें कितने प्रकार से अपन चाय पार्टी में निमंत्रित कर सकते हैं। तो कुल कितने मित्र हैं? 7 है। अब पार्टी में बुला सकते हैं ना बुला सकते, दो स्थितियाँ होती हैं, है ना। परंतु यहाँ पे 7 मित्रों में से एक को बुलाने के प्रकार 7C1 हो जाएगा। इसी प्रकार से 7 मित्रों में से दूसरे मित्र को बुलाने के प्रकार बराबर 7 7C2 हो जाएगा। तीसरे मित्र को बुलाने के प्रकार की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 7C3। इस प्रकार से डैश डैश हो जाएगा। 7 मित्रों में से सातों मित्र को बुलाने के प्रकार हो जाएगा 7C7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने पास सूत्र है NCN धन NC2 धन NC3 धन 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 इस प्रकार से धन NCN बराबर 2 का घात n-1। अब n कितना है यहाँ पे? कुल 7 है, तो 2 का घात 7 ऋण 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन गुणा करेंगे तो 128 ऋण 1 बराबर 126 हो जाएगा, सॉरी 27 हो जाएगा। प्रश्न 6वां, किसी चुनाव में 6 उम्मीदवार है ना, उसमें से 5 व्यक्तियों का अपने को चुनना है। कोई मतदाता अधिक से अधिक उतने ही मत दे सकता है जितने व्यक्तियों को चुना जाना है। तो एक मतदाता कितने प्रकार से मतदान कर सकता है? तो चुने जाने वाले व्यक्तियों की संख्या कितना है? 6। अब अतः कोई मतदाता 6 है तो 1, फिर कोई 2 3 4 5 इस प्रकार से मत दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है ना, ये अधिक 5 व्यक्ति है इसलिए। तो 6 उम्मीदवारों में से एक उम्मीदवार को मत देने के प्रकार 6C2 हो जाएगा। फिर दूसरे को हो जाएगा 6C2 6C3। इसी प्रकार से 5 है इसलिए कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 उम्मीदवारों में से 5 को मत देने के प्रकार 6C5 हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस प्रकार से इसलिए मतदान के कुल अभिष्ट प्रकार हो जाएगा 6C1 धन 6C2 धन 6C3 धन 6C4 धन 6C5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6CN नहीं है इसलिए यहाँ पे अपन माइनस लेंगे, है ना। और ये तो माइनस रहेगा, यहाँ पे एक माइनस ये रहता है सूत्र में, तो एक माइनस उसी का है ये 6C6 है, ये बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो इधर है इसलिए इसको पक्षांतर कर देंगे, है ना। एक मतदाता तो ऋण हो जाएगा, तो 64 ऋण 2 बराबर 62 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं यहाँ पे द्विपद प्रमेय। आगे क्या देखेंगे? द्विपद प्रमेय। तो नाम से स्पष्ट है, अध्याय 17। द्वि मतलब दो, पद, तो दो पदों से मिलकर जो थ्योरम बनेगा उसे द्विपद बोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम। जैसे यहाँ पे एक बीजगणितीय व्यंजक, बीजगणितीय मतलब XY 2x ऋण 3y 3x धन भिन्नों के रूप में हो सकता है, जो दो पदों को रखता है, 1 और 2, ये भी 1 और 2 है, 1 और 2 है, इसलिए इसको अपन द्विपद प्रमेय बोलेंगे, है ना। अब द्विपद प्रमेय में सर समीका देखते हैं। जैसे x धन 2 द्विपद हो गए, 0 इसका मान 1 होगा, x ये बराबर नहीं है, तब एक कितना हो जाएगा? एक घात रहेगा तो x धन y हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे x धन y एक घात 2 है, तो हम लोग सूत्र से जानते हैं x² धन 2 x धन y स्क्वायर होता है। q है तो ये भी सूत्र है, 4 है तो इस प्रकार से हो जाएगा, और 4 से अधिक है तब उसके लिए अपन द्विपद प्रमेय का उपयोग करेंगे, है ना। तो उसके लिए अपने को द्विपद प्रमेय के कुछ 5 तक दिया है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे जो कथन है, जैसे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है, x और y दो वास्तविक संख्या है, तो सूत्र के रूप में प्रयोग होगा यह x धन y पूरे का घात n बराबर NC0 xn धन फिर NC1 xn-1 फिर इंटू y, है ना, यहाँ पे y। अब यहाँ पे देख रहे हैं x का जो मान है यहाँ पे n-1 फिर n-2 हो रहा है, फिर n-3 हो रहा है, फिर n-r मतलब घट रहा है, और y का मान यहाँ पे y 0 है, कुछ नहीं है, तो है ना, तो y का मान बढ़ रहा है। यहाँ पे y का घात 1, ये y का घात 2, और ये y का घात 3, और ये y का घात r धन NC(n-r) x इंटू y n-1 धन NCn y का घात n। तो ये सूत्र रूप में उपयोग होगा, है ना। तो थ्योरम पहला हो गया। इसी प्रकार से ये सिद्ध करके बताया इसको। इसी प्रकार से इसमें कुछ सूत्र में मार रखे हैं, जैसे x धन y पूरे का घात n, ये में y बराबर ऋण y लेते हैं, तो इस प्रकार से हो जाएगा ये,
है ना। सूत्र दूसरा x बराबर 1 y बराबर x लेंगे तो 1 धन x घात n, तो दूसरा सूत्र ये हो जाएगा NC0 धन NC1 x धन NC2 x स्क्वायर धन धन इस प्रकार से धन NCR और XR धन 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 NCN XN, इस प्रकार से दूसरा सूत्र हो जाएगा ये। इसी प्रकार से 1 माइनस एक्स पूरे का घात n, इसका विस्तार इस प्रकार से हुआ है। ये पांचवा है, 1 धन एक्स एन के प्रसार में आरवा पद का गुणांक NCR होता है, इसको टिप में याद रखना। छठवा हो गया, 1 धन एक्स घात n के प्रसार में XR का गुणांक NCR होता है। अब यहाँ पे दो पद है ना ये, तो दोनों का गुणनफल, यदि ये एक धनात्मक है और एक ऋणात्मक है, तब यहाँ पे दोनों सूत्र का एक साथ अपन सूत्र लगा सकते हैं। 2 NC0 XN धन NC2 XN माइनस 2 वाई स्क्वायर धन NC4 XN माइनस 4 y4 धन ये। इसी प्रकार से x धन n माइनस है यहाँ पे ये एक धन तो है परंतु यहाँ पे धन है, और यहाँ पे अगर माइनस है तो इसको 1 3 5 7 मतलब y में मिलेगा ये, और ये किस में मिलेगा, ये अगर धनात्मक है यहाँ पे तो 2 4 6 में, है ना। पद क्या आ जाएगा, स्टेप ये 2 हो गया, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये 4 है, अलग आगे और बढ़ाते हैं 6, इस प्रकार से। और यदि यहाँ पे ऋण है, x धन y वाला और x ऋण y वाला अपने को अगर द्विपद प्रमेय दिया है परंतु ऋण है, तो क्या आ जाएगा 1 3 5 7। जब n विषम है तो इन दोनों में के प्रसार में पदों की संख्या n धन 1/2 होता है। इसी प्रकार इसके प्रसार में द्विपदों की संख्या n धन 1/2 होगा। और जब n सम है तो x धन y पूरे का घात n बराबर, यहाँ पे अगर 2 है तो सम हो जाएगा, तो इसके प्रसार में पदों की संख्या क्या आ जाएगा, n/2 धन 1 होगा। आगे इसमें देखते हैं प्रश्नावली 17.1, इसको अपन कल देखेंगे। धन्यवाद।